हमारा मुकुट गायब कैसे हो सकता है? यदि हमें हमारा मुकुट न मिला तो हम जानते नहीं कि हम कोतवाल, हमने आपसे कहा था कि आप यहाँ से चले जाइए, फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? महाराज, मैं आपको सूचना देने आया था। कैसी सूचना देने आए हैं आप? महाराज, गुरुवर आपसे अति शीघ्र मिलना चाहते हैं। उचित है। जो मुकुट हम में से किसी को भी दृष्टिगत नहीं हो रहा है, वो संभवतः गुरुवर की दिव्य दृष्टि से हमें मिल जाए। प्रयास तो करना होगा। गुरुवर से कहिए कि हम शीघ्र उनसे मिलते हैं। जी महाराज। परंतु महाराज, अब आप दरबार में कैसे जाएंगे? हमारा तात्पर्य है क्या आप पहन कर जाएंगे? क्यों? जिसके सर पर ताज न हो वो राजा नहीं होता क्या? हाँ मंत्री जी। महाराज, हमारा मुकुट हमें तब भी मिलेगा जब वो चोर पकड़ा जाएगा। उसे पकड़ने की गतिविधि आप कृपया तेज करवाइए। जो आज्ञा महाराज। सिपाहियों चलो। जिस गुरुवर के कारण मैं सूली पर लटक सकता हूँ, केवल फंदा गले में डालना शेष है। उनके घर क्या करने गए थे? उन्हें ये बताने गए थे कि कौन से आकार का फंदा मेरे गले में ठीक बैठेगा? हाँ? नहीं। तो फिर विजयनगर में युद्ध छिड़ा है, संधि प्रस्ताव लेकर गए थे? नहीं। तो क्यों गए थे? क्यों गए थे? क्या आवश्यकता थी गुरुवर के घर जाने की? मैं तो बस मुसीबतों को मात देने जाता हूँ। आप ही बताओ ना जीजा जी, अब मैं क्या करूँ? एक बड़ा सा पत्थर ले आओ और मेरे सर पे मार दो। मुझे अपना सर फोड़ना है। क्या आप भी? आपकी मदद के लिए वो हमेशा जोखिम उठाता है, और आप है कि अपनी वाणी से उसे कितने जख्म देते हैं। क्यों उठाता है? किसी वैद्य ने कहा है यदि मेरी मदद नहीं करेगा तो बीमार हो जाएगा। बापू, कहते हैं विपदा जितनी छोटी हो उतना अच्छा। सबसे पहले इस मामा को तेनाली गांव का रास्ता दिखाओ। उस गुरुवर से आप सदैव मात खाते हैं, परंतु कभी भी उनकी योजना नहीं समझ पाते। मेरा बेचारा भाई सदैव आपकी मदद के लिए तत्पर रहता है, कभी उसकी भावनाएं भी तो समझो। शारदा महोदया, तुम स्वयं ही स्वयं के लिए बोलती हो, अम्मा के लिए भी तुम ही बोलती हो, अब अपने भाई के लिए भी बोलने लगी। तुम कहाँ है तुम्हारा भाई? कहाँ गया? जीजा जी, पत्थर है जीजा जी। अभी तो आपने कहा ना कि आपको सर फोड़ना है, और आपकी हर इच्छा मेरे लिए आदेश है जीजा जी। आदेश दीजिए, फोड़िए सर। तुम मेरे सर फोड़ने के लिए पत्थर लेकर आए गोविंद? हाँ। नहीं, बाहर इससे भी बड़े बड़े पत्थर थे, परंतु मुझे अकेले से उठ नहीं पा रहे थे। तुम मुझसे चाहते क्या हो? साफ साफ बता दो। जीजा जी, जब से विजयनगर आया हूँ मैंने स्वयं की सारी इच्छाएं त्याग दी है। अब बस एक ही इच्छा है कि किसी तरह आपकी सहायता कर पाऊं। गोविंद, तुम्हारी ये जो मेरी सहायता करने की इच्छा है ना, वो तभी पूरी हो सकती है जब तुम मेरी कोई भी सहायता करने का प्रयास ना करो। तो मेरी ये बात सदैव अपने साथ बांध कर रखना, क्योंकि अब हम एक साथ नहीं रह सकते। सुना तुमने? मैं इसके साथ इस घर में नहीं रह सकता। आप मेरे भाई को घर से निकाल रहे हैं, तभी पोटली बंद रहे हैं ना। पर एक बात ध्यान से सुन लो, अगर मेरा भाई यहाँ नहीं रह सकता तो हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। अरे ओ महारानी, अपने भाई का भजन गाना बंद करो और देखो, ये मेरे कपड़े हैं, मैं अपना सामान बांध रहा हूँ, क्योंकि अब मैं वो मछली बन गया हूँ जो इस तालाब में नहीं रह सकता, क्योंकि बाहर गुरुवर जाल बिछाए बैठे हैं और अंदर ये मगरमच्छ की तरह मुंह खोलकर खड़ा है। ओह, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? अब देखना, ये 3 माह तो यूं निकल जाएंगे, यूं। 3 माह तक आपकी साथ देने वाली पोटली को तो जरा देख लो, कहीं आप कुछ भूले तो नहीं। देखते हैं। इसे लंगोट भूलने की आदत है, जरा देख तो सही। जी अम्मा। कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है लंगोट, है लंगोट। पहले चला जाता और 3 माह का देश निकाला भुगत के आता, तो ये स्थिति ना होती और हम सब दुखी ना होते। सही कहा अम्मा। बेचारे बापू अपने घर से भी खुशी खुशी निकाले जा रहे हैं।
गुरुजी, अब देखो ना, हर बार आपके पास मौका आता है, आपको धोखा देता है और निकल जाता है। परंतु गुरुजी, ये मौका आपके लिए आखिरी मौका है, इसे हाथ से जाने मत देना। इस बार महाराज को पंडित रामाकृष्ण के खिलाफ अच्छे से बताना। बको मत, बस देखते जाओ अब हम क्या करते हैं। पंडित रामाकृष्ण तो गया, हाँ, यदि महाराज नहीं माने तो हम यहीं भरे दरबार में मरण अनशन पर बैठ जाएंगे। गुरुजी, महाराज आ गए। प्रणाम महाराज। गुरुवर, ये क्या हो रहा है? राजमहल में चोरियां हो रही और इस समय तो हमारे पास हमारा सरताज भी नहीं है। सर पर बिठाने से कोई सरताज नहीं बन जाता है महाराज। वो तो आपके पैरों की जूती के समान भी नहीं था। आप किसकी बात करें गुरुवर? पंडित रामाकृष्ण की, वो यही। फिर पंडित रामाकृष्ण? गुरुवर, क्या रामा रामा लगा रखा है आपने? आप भली भांति जानते हैं कि वो देश निकाला पर है। नहीं महाराज, वो कहीं नहीं गया, वो यहीं छुपा बैठा है अपने घर में। वो चला गया है? नहीं गया है। चला गया है? नहीं गया। ठीक है गुरुवर, एक कार्य करते हैं, हम इस बात की पुष्टि कर लेते हैं कि वो है कि नहीं। जी महाराज। आप, हम और महामंत्री जी तीनों चलते हैं उसके आवास तक। अवश्य महाराज। चलिए। रामा, मेरी घंटी लाना मत भूलना। आप इसकी घंटी लाने के बारे में तब सोचना जब आप हमारी इस सूची की सारी वस्तुएं खरीद लें। दीजिए। यहाँ मुझे पता नहीं कि मेरा अगला ठिकाना क्या होगा, परंतु ये सब सूची तैयार करके ऐसे खड़े हैं जैसे मैं किसी राजकीय यात्रा पर किसी दूसरे राज्य में मुख्य अतिथि बनकर जा रहा हूँ। गुरुवर, क्या आप आश्वस्त हैं कि आपने पंडित रामकृष्ण को ही देखा है? महाराज, इतने आश्वस्त तो हम जीवन में कभी नहीं हुए। सब कुछ ले लिया? कुछ भूले तो नहीं ना? चलो कोई बात नहीं, अगर भूल भी रहे हैं तो इस अभाव में काम चला लीजिएगा ताकि आपको आभास होता रहे कि आप देश निकाले पर हैं। शारदा महोदया, मैं कुछ भूल भी जाऊं तो कोई बात नहीं, किंतु तुम सब मत भूल जाना कि 3 माह के पश्चात मैं लौटकर वापस आने वाला हूँ। बापू, मुझे इनका विश्वास नहीं है, परंतु मेरी खुली हुई आंखों में आपकी ही याद और आपकी ही प्रतीक्षा रहेगी। अम्मा, मेरे जाने का दुख हो रहा है ना? तू 3 माह तक चला जाएगा तो हम 3 माह तक चैन से, शांति से और बिना किसी कठिनाई के कैसे रहेंगे? आदत नहीं है ना, इसलिए व्याकुलता हो रही है। महाराज, हमें नहीं लगता कि पंडित रामकृष्ण अपने निवास पर होंगे। वो तो हमारे समक्ष ही 3 माह के लिए विजयनगर छोड़कर चले गए। गुरुवर भी तो वहाँ उपस्थित थे, गुरुवर से पूछिए। महाराज, हमें तो उसी समय उस पर संदेह हो गया था जब हमने उसे प्रस्थान करने का ढोंग करते हुए देखा था। अतः हमने अपने नेत्र उसके घर के आसपास गड़ाए रखे। अब आप स्वयं देख लीजिए कैसे उसने आपके आदेश का उल्लंघन किया। और कुछ भी हो जाए, अपने देश निकाले पर डटे रहना, हार कर भी बीच में घर वापस मत आ जाना और सबको दिखा देना कि देश निकाले पर ऐसे निष्ठा से भोगा जाता है। ठीक है, अब जा। भगवान, मैं मर गया। अब क्या करूं? बाहर मेरा काल और यमराज दोनों खड़े हैं। अरे हुआ क्या? गुरुवर और स्वयं महाराज द्वार पर खड़े हैं। कहाँ है गुरुवर? आप तो कह रहे थे कि वो घर के भीतर है, अब कह रहे हैं कि वो घर के बाहर है। नहीं महाराज, हमने घर के अंदर देखा। अर्थात अब आप द्वार और दीवारों के आर पार भी देख पाते हैं गुरुवर? नहीं महाराज,
संभवतः उन्होंने अभी द्वार बंद किया। गुरुवर, यदि आप पंडित रामकृष्ण को पकड़ना चाहते हैं तो सतर्क हो जाइए। ये द्वार संभवतः हवा के कारण हिला होगा। गुरुजी ध्यान रहे, अंदर पंडित रामकृष्ण हो ना हो, किंतु उसकी अम्मा तो जरूर होगी और अम्मा की लाठी भी अवश्य ही होगी। ये तो होना ही था। आप तो ऐसे सामान बांध रहे थे जैसे हाथ पांव में मेहंदी लगी दुल्हन अपनी विदाई के समय जाती है। ईश्वर, ये मैं किस चक्कर में फंस गया? दरवाजा तो खोलना ही पड़ेगा। किसी का एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, परंतु आपके तो दोनों एक साथ बंद हो गए हैं। जीजा जी, आज तक मैं आपके पीछे चलता आ रहा हूँ, आज आप मेरे पीछे आ जाओ, अर्थात मेरे पीछे छुप जाओ। सोचिए मैं जीजा जी आ जाओ, बुरे समय में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। आ जाओ आ जाओ। महाराज, ये द्वार खटखटाने का अर्थ है कि अम्मा की लाठी को निमंत्रण देना, परंतु कोई बात नहीं, हम फिर भी आगे बढ़ेंगे। क्षमा कीजिए गुरुवर, परंतु आप इस प्रकार से द्वार नहीं खटखटा सकते। महाराज यहाँ उपस्थित हैं, ये महाराज का अधिकार है। अवश्य, उचित कथन है आपका महामंत्री जी। हम द्वार खटखटाते हैं। आइए महाराज। क्षमा चाहते हैं महाराज, परंतु आप महाराज हैं, आप किसी का भी द्वार क्यों खटखटाएंगे? उचित है, ये कथन उचित है। महाराज, इस समय उचित बात यह है कि यदि हमने द्वार नहीं खटखटाया तो पंडित रामकृष्ण पुनः भाग जाएगा। जी गुरुवर, तो उपाय क्या है इसका? रामा, अब क्या करेगा? तनी बंधु, नहीं कोई रास्ता दिखाई दे रहा है, नहीं कदम उठ रहे हैं। आज तो स्वयं से मुंह छुपाना चाहता हूँ। मात्र मुंह छुपाने से कुछ नहीं होगा, पूरा का पूरा शरीर छिपाना पड़ेगा। रामा, किसी भी वस्तु का रूप ले ले। आज जीवन में पहली बार सही सलाह दी है, धन्यवाद बंधु। शारदा, दरवाजा मत खोलना, मुझे छुपना है। सोच क्या रहे हो? अलमारी में जाकर छुप जाओ। नहीं शारदा, घर का दरवाजा खोलने के पश्चात गुरुवर अलमारी का दरवाजा ही खोलेंगे। मैं मेज बन जाता हूँ, तो मेरे ऊपर कोई पुराना कपड़ा डाल देना और उसके ऊपर कुछ रख देना। हाँ, जाओ जाओ, जल्दी लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ, जल्दी जल्दी। बस देख लिया मंत्रीवर, ना हमने ना महाराज ने हाथों से खटखटाया, परंतु फिर भी हमने द्वार खटखटा दिया। वाह गुरुवर वाह, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, हमें तो विश्वास नहीं होता। अब पुनः एक बार अब फिर से करके बताइए। मंत्रीवर, अरे महाराज, आप प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। क्या बात है शारदा देवी, द्वार खोलने में इतना विलंब कैसे हो गया? वो क्या है ना कि अब सारे कोई ना कोई कार्य में व्यस्त है, इसीलिए। आप आइए ना, बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, अंदर आइए। जी। आइए महाराज। हम जानते हैं पंडित रामकृष्ण कहाँ होगा। सदैव यही तो छुपता पंडित रामकृष्ण, आज कहाँ छुप गया? पंडित रामकृष्ण दिखाई नहीं दे रहे। वो गुरुवर, जब रामा घर पर नहीं होते तो दिखाई नहीं देते। अम्मा कह रही हैं कि एक लाठी पड़ेगी तो विजयनगर की सीमा के बाहर भेज देंगी। हो सकता है रामा के दर्शन आपको वहीं हो जाए। महाराज, शांत शांत हो जाए गुरुवर। हाँ, हम जानते हैं विक्षिप्त महिला है। गुरुजी, प्रतीत होता है कि आपने हाथ में आया ये अवसर भी खो दिया और साथ में महाराज का विश्वास भी। हम गुरु हैं, हमें ज्ञान मत दो। जीजा जी रसोई में तो नहीं है?
और ना ही अपने कक्ष में है। तो फिर कहाँ है? वो तो वही है। वही है? हाँ, वो तो वही है। हाँ, वो तो वही है। ये कैसे गिरा? वो सर के पास रखा था ना, इसलिए। इसका कहने का मतलब है कि एक सिरे पर रखा था। गुरुवर, गुरुवर क्या देख रहे हैं आप? पंडित रामकृष्ण उसमें थोड़ी होंगे। रखिए उसे। महाराज, आप जब से आए हैं तब से खड़े ही हैं। आइए बैठिए, आइए स्थान ग्रहण कीजिए। आइए आइए। नहीं नहीं, धन्यवाद। ये बिना भूकंप के मेज कैसे हिली? रुकिए गुरुवर, हम देखते हैं क्या है वहां। लग जाएगी, चुप जाएगी। हमारा कहने का मतलब है किसी ना किसी को तो लगी जाएगी। गुरुवर जी महाराज। क्या कर रहे हैं? पाताल में घुस जाएंगे क्या? उठ जाइए। महाराज वो नहीं, आप कुछ मत बोलिए। कब से पंडित रामकृष्ण के पीछे पड़े हुए हैं आप? महाराज वो नहीं, आप कुछ मत बोलिए, हम बोलेंगे। हम घोषणा करेंगे, और घोषणा यह है कि राजमहल से हमारा मुकुट गायब हो गया है। जो भी उस मुकुट चोर को पकड़ेगा और हमारा मुकुट हम तक लेकर आएगा, हम उसे पुरस्कृत करेंगे। क्या करेंगे गुरुवार? पुरस्कृत करेंगे। पुरस्कृत करेंगे। जी हाँ, और वो कोई भी हो सकता है, छोटा बड़ा, मोटा पतला, युवान कोई वृद्ध हो, सबको पुरस्कार मिलेगा। वो फिर विजयनगर राज्य का हो या फिर कहीं बाहर से आया हो, वो निष्कासित हुआ हो या फिर देश निकाले पर हो, वो ये कार्य अवश्य कर सकता है। और यदि उसने कार्य किया तो उसे दंड रहित कर दिया जाएगा। हमारी घोषणा समाप्त हुई। आशा करते हैं कि सभी ने घोषणा सुन ली है। चलते हैं। चलिए गुरुवर। जी 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 महाराज। कुछ समझ में नहीं आया। महाराज पंडित रामकृष्ण को पकड़ने आए थे और घोषणा करके चले गए। क्यों गुरुजी, क्यों? आप वो बात सोचते ही क्यों जो बात आपको समझ में ही ना आए? महाराज, ये घोषणा तो आपको दरबार में करनी चाहिए थी। महामंत्री जी, इस घोषणा का उद्देश्य केवल घोषणा करना नहीं था, अपितु ये बात किसी के कानों तक पहुंचनी थी। और हमारा विश्वास है कि जिस तक ये बात पहुंचनी थी उस तक ये बात पहुंच चुकी है। किसको? पंडित रामकृष्ण।
वो तो कहीं नहीं गए हैं पंडित रामकृष्ण, अपने आवास पर ही है। आपको कैसे पता महाराज? मित्र हैं हम उनके, बस आभास हो गया हम कि पंडित रामकृष्ण घर पर ही हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.